अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चेक करें ये परफेक्ट शाइन, ये टेक्सचर। ये कोई बाज़ार का महंगा जैम नहीं है, बल्कि हमने इसे घर पर तैयार किया है 3 से 4 चीज़ों के साथ। आप भी ज़्यादा देर तक जैम फ्रेश रखना चाहती हैं बग़ैर केमिकल के, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आम ले ली हैं 2 अदद बड़े साइज़ के, जो कि आधा किलो है। आम को अच्छी तरह से धोकर सुखाकर इनकी इस तरह से पीसेस काट लिए हैं। अब इन पीसेस को हम जूसर जग में डाल देंगे। इसमें हम तकरीबन डालेंगे 1/4 कप पानी। पानी का ध्यान आपने रखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। और थोड़े से पानी के साथ हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखें, पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है गाढ़ा सा। ये पेस्ट तकरीबन 2 कप के बराबर है। अब यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन को मक्खन के साथ मैंने ऑयली कर दिया है। आप मक्खन की जगह घी भी लगा सकते हैं। और जो प्यूरी हमने तैयार की थी आम की, वो हम फ्राई पैन में डाल देंगे। तो प्यूरी यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में डाल दी है। अब यहाँ पर फ्लेम बंद है। हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने 1 कप ले ली है। 2 कप यहाँ पर हमारे पास पल्प है, तो 1 हिस्सा हम चीनी यूज़ करेंगे। पहले हम चीनी को चम्मच के साथ इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि प्यूरी में पानी बहुत कम है। तो चीनी जब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी और ये पतला हो जाएगा। हम इसे आसानी से कुक भी कर सकेंगे। तो जब हम चीनी मिक्स करेंगे उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। तो 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आकर हम इसमें डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की नींबू का रस। ये क्रिस्टल नहीं बनने देगा जैम में, और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी और जैम देर तक ख़राब भी नहीं होती। और रस डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, जो कि मीठे के टेस्ट को इन्हेंस करता है। मिक्स करते हुए हमने इसे कुक कर देना है 2 से 3 मिनट तक मज़ीद। जैम को आपने ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर भी कुक नहीं करना, ना ज़्यादा देर तक पकाना है। इस तरह से जैम रबड़ की तरह सख्त हो जाएगी और सही बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ये देखें, यहाँ पर इसमें बुलबुले बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज पर अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपने तेज़ चम्मच चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको कुक कर देना है। अगर आपको कलर डालना है तो इस स्टेज पर कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह इसका अपना कलर भी बहुत ही प्यारा है। पहले हम जैम को चेक करेंगे। एक प्लेट ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी जैम निकाल कर चेक करेंगे। अगर तो जैम अपनी जगह पर टिकी हुई है तो इसका मतलब है कि परफेक्ट कुक है, और अगर इसमें पानी है और ये नीचे की तरफ बह रहा है तो इसका मतलब है कि अभी इसको मज़ीद कुक करना है। बस यहाँ पर आकर फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद हम इसे जैम वाली जो बोतल है उसमें डाल देंगे। आपके पास कोई और जार है तो आप इसे उसमें भी सेव कर सकते हैं। जार को पहले आपने धो लेना है, उसके बाद आपने इसको बॉईल करके अच्छी तरह से सुखा लेना है। इस तरह से जैम महीने तक ख़राब नहीं होती। और अब देखिए, मेरे पास ये जार है, हम इसमें जैम को डाल देंगे। जैम मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है। इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह आधे घंटे बाद इसका रिज़ल्ट देखिए, मुकम्मल तौर पर जार में सेट हो चुकी हैं। बिल्कुल मार्की स्टाइल मैंगो जैम बनकर तैयार हो चुकी हैं, बग़ैर किसी केमिकल के। जैम को यूज़ करने के बाद आपने इसका ढक्कन अच्छे से बंद करके फ्रिज में रखना है। फ्रिज के बगैर नहीं रखना। इसमें गीला चम्मच या छुरी नहीं डालनी, तो ये महीने तक ख़राब नहीं होगा बगैर किसी केमिकल की भी। अगली वीडियो तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।